यहाँ से ना ये अब काम काका ये पूरी गर्मी में अपन का असी नमस्ते, हम बलराम किसान हैं और आप हैं बीके बनाना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की साइट पर। ये रेवा फ्लोरा टिश्यू कल्चर का प्लांट लगा हुआ है और हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं पूरे नर्मदा बेल्ट में। 6 अगस्त का प्लांटेशन है। शक्कर का सिलेक्शन हो गया था जनवरी में, बट 2 से 3 शक्कर हमने रखे थे। आज फाइनलाइज हम देख रहे हैं कि कौन सा एक नया बच्चा हम रखें, इसके लिए आए हैं। आओ जितनी सोहन जी कैमरा शूट कर रहे हैं और ये साइट है 5x9। जितेन भाई ये बार बार कट करना पड़ेगा आपको जो आ रहे हैं ना। हाँ। मतलब इसका समय नहीं देखना है, नहीं इसको कि जैसे कि समय देखने की जरूरत नहीं। अब जो आपको निकालना है ना, हाँ। जैसा अभी इस पेड़ में ऑलरेडी आप काट चुके थे, हाँ। उसको आप समय देखना बंद कर दो। अच्छा, 8-10 दिन में आपको बड़ा पत्ता दिखा के फिर काट दो। ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम ये जनरेशन को आगे लेके जाएंगे और इस प्लॉट का हम बेबी किल नहीं इसलिए कर रहे हैं कि आने वाले समय में आपको बीके बनाना का कंद जो लगेगा वो इस प्लॉट से मिल जाएगा जब इस प्लॉट की हार्वेस्टिंग होगी। हाँ। हम इसको 2 प्रकार से काम कर सकते हैं कि शक्कर को काटा, उसमें एक ठोचा लगाया और यूरिया डाल दिया, तो वो गठान वापस रिपीट आएगी नहीं। लेकिन कई सारे किसानों का ये कहना था कि हमें कम साइकिल वाले प्लॉट का कंद चाहिए, तो ये पूरा प्लॉट जो है हम कंद के लिए रख रहे हैं। तो जो फार्मर कह चुके थे वो कंद के लिए सोहन भाई को संपर्क कर सकते हैं। 9424938222। आपको बीके बनाना का जो कंद चाहिए वो इस प्लॉट से मिल सकता है। हम ना जितेन इसको कर सकते थे कि एक ही बार में रुक जाए। अच्छा, या तो हाँ। केरोसिन डाल देते हाँ। या यूरिया डाल देते, ठीक है। तो ये कंद सारे मर जाते। लेकिन पूरे भारत के कई सारे किसान हैं जिनको इस तरह का प्लाट जो 5x9 का है बीके बनाना का, हाँ। कम साइकिल का पौधा जहाँ लगा है वहाँ का उनको गठान चाहिए। अच्छा, हाँ वही तो पुराने फार्मरों की एक और इनकम है। केले के पौधे से फल आना, अभी तक लोगों ने केवल यही समझ रखा है कि केले में फल आता है उतनी इनकम है। लेकिन हमने पौधा से पौधा 9 फीट लगाकर बीच में ये जो मक्का लगाया था, तो कुछ पैसा अंतर्वर्ती फसल से हमने लिया। अभी फल आएगा जब तो हम पैसा लेंगे ही, और कुछ पैसा लेंगे हम इन बच्चों से। ये जो कंद रहेंगे, मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। सोहन भाई इधर गिनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक पेड़ से 10 गठान मिल रही है और फार्मर को ऑन एन एवरेज लगभग 2 से 3 रुपए कंद का पैसा मिलता है। तो 10 गठान में से हमने जब इसका शक्कर सिलेक्शन करके उत्तर तरफ का एक ही फाइनल बच्चा रखा, और जब माल कट गया तो दक्षिण तरफ की हम सारी गठानें निकाल सकते हैं। अच्छा। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 15 से 20 रुपए पर पौधा ये आपको इनकम देता है। लेकिन उसी किसान के खेत की गठान चाहिएगी जो फार्मर लगाना चाहे जिस फील्ड में सीगाटोका वायरल फंगल ना हो। जैसे हम यहाँ पर अगर देखेंगे, सोहन भाई दिखाओ आप, एक भी पत्ते में कोई दाग नहीं है। ये आपको दिख रहा है, ये मिट्टी का स्प्रे जितेन भाई। हाँ, मिट्टी का स्प्रे। किसी भी पत्ते में सीगाटोका या दाग धब्बा या बीमारी नहीं मिलेगी। तो ऐसे प्लॉट का कंद आप लेकर के आपकी नई जनरेशन में काम कर सकते हो। टिश्यू कल्चर कम साइकिल का पौधा जो बना रहे हैं वहाँ से आप ले सकते हो, या फिर गठान। इसकी भी साइकिलिंग है कि जितनी अंदर की लेयर का कंद लोगे उतना अच्छा हेल्दी आएगा। हम इस फील्ड पे आए थे कि नया शक्कर का सिलेक्शन कैसे करें। अब इसमें 2-3 चीज़ें दिखेगी जितेन। आप सोहन भाई इधर से दिखाओ, इस पौधे को भी दिखाओ, ठीक है। इसमें हमने जो छोड़ रखा था 1 2 3, मेन बड़ा पौधा ये है। हाँ। अब अगर हम सारे खेत में देखेंगे पौधों की संख्या, एक ये बड़ा है, एक ये बड़ा है। अब इसकी हाइट ज़्यादा है, इसकी हाइट ज़्यादा। अब इनमें से अगर देखेंगे तो इसमें भी एवरेज हाइट है, ये ज़्यादा बड़ा है, ये छोटा है। छोटा है। पहले हमें नज़र दौड़ानी पड़ेगी कि हमने जब फरवरी में रखे पूरे खेत में, तो 3 हमने छोड़ दिए थे, 1 2 इस तरह से रख लिए थे कि जब फाइनलाइज करेंगे तो एक को सिलेक्ट करेंगे। करेंगे। अब पूरे खेत में नज़र दौड़ानी है कि एक जैसा साइज किसका है।
ये कमर की हाइट के आसपास है, मैं घुमा था 2-3 रोज। तो ये वाला साइज हमने फाइनल देखा कि ये हमारी जो कमर की हाइट का लास्ट का पत्ता है ये साइज सही है, ठीक है। तो इसके जैसा जो बड़ा हो गया है, शोल्डर तक आ गया है, इसको हमें हटाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? फाइनल हम इधर अंदर होने से कोई मतलब नहीं है, इधर से मतलब नहीं है, ये भी रख सकते हैं। हाँ ठीक है। हमने 3 इसीलिए छोड़े थे उत्तर दिशा में कि फाइनल सिलेक्शन, क्योंकि रटून में एक जैसी फ्लावरिंग आना चाहिए, एक साथ फ्लावरिंग आना चाहिए। ठीक है, अब जो फाइनल कट के एक बचेगा वो आगे के लिए नई पीढ़ी का काम करेगा। तो इस प्लॉट में से, और काटने का तरीका हमेशा ऐसा है कि अंदर से दराती लेके बाहर खींचना है, हाँ ठीक है। तो अवॉइड करके छोड़ो, बाकी के सारे बच्चे निकालना है। ज्यादा घिसना नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपकी जड़ें आ चुकी है ना, वरना वो जड़ें कटेगी। अब इसमें से ये हमने रख लिया है, ये नया बेबी है। ऑलरेडी हम फरवरी में ये कर चुके थे। हाँ, फरवरी में 3 रख चुके थे, फरवरी की शुरुआत में। अब इसको हमें हमेशा आगे 20-20 दिन में ये बच्चों को साफ करना पड़ेगा और सारे काट करके यहीं डालना है। अब ये हमारा एक फाइनल हो गया है। इसी तरीके से इसमें अगर देखेंगे तो यही वाला है ना। बाकी की छोटी हाइट है और बड़ी हाइट है। बड़ी हाइट है, इसमें तो सब छोटे हैं। ऑलरेडी अंदर के हम काट चुके थे, ये पहली बार का कटा हुआ दिखेगा। जो दक्षिण दिशा का है वो काट चुके थे, हम उत्तर दिशा का रख रहे हैं। पूरे भारत में शकर सिलेक्शन फल आने के पहले अगर करना है तो उत्तर दिशा में नया बेबी रखना है। अगर आप पूरे प्लॉट में देखेंगे तो सूर्य चलता है दक्षिणायन, तो पौधा पूरा हल्का सा झुका हुआ रहेगा दक्षिणायन, सूर्य से एनर्जी लेने के लिए। तो पत्ते अपनी पूरी आभा बिखेरते हैं दक्षिण तरफ, तो फल इसका दक्षिण तरफ आएगा। इसलिए हमें बेबी उत्तर तरफ रखना है ताकि वो एक दूसरे के ऊपर ना आए, है ना। आपको समझ में आ गया कौन सा रखना है अब? हाँ, ये हमने रख लिया है। अभी जो ज़्यादा छोटा है इसकी आवश्यकता नहीं है, और जो इस तरफ के पहले कट चुके थे वो तो सभी कटेंगे, वो तो वापस सारे के सारे कटेंगे, उनकी ज़रूरत ही नहीं। ठीक है, ये लीजिए, इसमें आप एक बार काट के दिखाओ, ये वाले में। हाँ, ये बचेगा, यही रहेगा ना। हाँ, क्योंकि ये पहले कटा हुआ है। हमेशा दराती इसी तरीके से काम में लो, अंदर डाल करके। सारे बायोमास को अंदर ही डालना है। जो 70-30 खेती का पैटर्न है, हाँ, 70% जो जगह है वहीं डालो। नीचे से लो जितेन, हाँ, थोड़ी मिट्टी में जाने दो दराती को, मैं बतलाता हूँ। हाँ, ये इस तरीके से नीचे लो। इधर से भी लोगे तो नीचे ही लेना है, इस तरीके से। कि आपका ऊपर का ठुड्डा बचना नहीं चाहिए। अच्छा, ये नहीं रखना लेना। हाँ, दोनों समझ में आया? कि जितना ऊपर से काटोगे वो गलत हो जाएगा। अब ये वाला मेन है आपके सीखने के लिए कि इसमें कौन सा रखोगे। ठीक है, हमने जो रखा था वो ऑलरेडी जरूरत से ज़्यादा बड़ा हो गया, तो हमें 1 टाइम कटा हुआ ये रखना पड़ेगा। अच्छा, बहुत सारे पौधे इस तरीके के आएंगे कि जिसमें एक ये जरूरत से ज़्यादा बड़ा हो गया, वो उनसे आगे चल रहा है, लेकिन ये छोटा है। इसमें टखने की मोटाई से पता चलेगा मोटा छोटा, तो हमें ये वाला रखना पड़ेगा। बाकी की सफाई करो। हाँ, नीचे से थोड़ा नीचे लाओ तिरछा, क्योंकि इतने पौधों में 1-2 पौधों की गलती ऐसी होगी कि वो आया नहीं, या जो आया वो स्पीड से चल गया, लेकिन रखना उत्तर दिशा में ही है, ये फिक्स है। कल पूरे में घूम करके सबका सिलेक्शन करेंगे। हाँ, और सारे बच्चे अंदर डाल दो, अंदर ही डाल दो।
ये तो रहे। ये रहेगा, ये निकालो, ये बड़ा वाला इस तरफ से डालो ताकि इसको ना नुकसान है। इधर से डालो, तो धीरे से लगाओ, एक बार ऊपर काट लो फिर अंदर डाल देना, थोड़ा नीचे से लो एक बार और, उधर बैठो ना थोड़ा तो हाथ चलते आ जाएगा। हाँ ये यस, इतना नीचे कम से कम जाना चाहिए। ठीक है। इसकी अगर साइज़ देखें सोहन भाई तो पत्ते का साइज़ देखो पीछे खसक करके। पत्ते की गिनती अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 छोटे जो निकल गए होंगे 23 24। अभी 6 अगस्त का है ना, 6-7 अगस्त। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी रनिंग है, लगभग 6 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, 7वां स्टार्टअप है। तो 6 चौक 24, एक महीने में 4 पत्ते आए हैं। ठंडी जब चालू होती है तो प्लांट रुकता है, आपको यहाँ पर असर दिखेगा। ये पौधे का चोकिंग है, ठंड में रुका है। पौधे में ये जो इतनी गैप है ये ज़रूरी है। अब जितेन हमें समझना ये है कि ठंड में ये रुका तो हमें एक्स्ट्रा ग्रोथ के लिए एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट लेना है और पानी बढ़ाना है। जैसे अभी आपके यहाँ इस क्षेत्र में जहाँ मैं खड़ा हूँ, आपने मुझे फ़ोटो भेजा था, हाँ। वो उधर की साइड डबक का था, हाँ। तो वहाँ पानी कम करो लेकिन यहाँ पर पानी बढ़ाओ। अभी इस जगह पर जो खड़े हैं ना, यहाँ पर नमी चाहिए, धूप बढ़ गई है। हाँ, बहुत ज़्यादा। हमारे पास गैप ज़्यादा है। हाँ। पत्ते की लंबाई, अब हर पत्ते की लंबाई सवाया होगी तो पानी ज़्यादा चाहिए। ठीक है। और ये जो गैप ठंड के कारण रुकी है, ये हमें एब्जॉर्व करना है कि हर महीने एक 5 इंच की हाइट पर ही पत्ता निकले। हम खेत में आए या ना आए, या कोई हमें सिखाने आए या ना आए, लेकिन हमारा पौधा अगर रुक रहा है तो यहाँ का फोटो खींच के भेजना है कि भैया मैं ये शेड्यूल चला रहा हूँ तो इसमें क्या अप करूँ। इसको ठंड में बूस्टअप देना पड़ेगा। फास्फोरस और नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए या अमोनियम सल्फेट चाहिए। अभी 1-2 इसको बूस्टअप दे दो अलग से। आपका जो भी BFS का शेड्यूल चल रहा है ना, वो ड्रिप से फर्टिगेशन जा रहा होगा। एक्स्ट्रा इसे ड्रेंचिंग दे दो। कहाँ पर? यहाँ ड्रिप के नीचे सीधे। तो ये जो रुका है ठंड में, हल्का सा रुका है, ये दिख रहा है आपको? अभी जो पोंगा खुल रहा है ये बाहर जाके खुलना था। ये जो पोंगा खुल रहा है ना, ये ऊपर ही खुलना चालू हुआ है, इसने बाहर निकल के खुलना था। तो इसको डोज क्या चाहिए? अभी इसको चाहिए 150 लीटर पानी बैरल, 10 किलो DAP, ठीक है, 10 किलो यूरिया, 5 किलो पोटास, 100 ग्राम पोटेशियम हुमेट, 25 ग्राम पोटेशियम फुलवेट, 2 लीटर फास्फोरिक एसिड। 2 लीटर। समझ में आया? ये वीडियो को रिकॉर्डिंग में देख लेना वापस। 10 10 5 100 ग्राम 25 ग्राम 2 लीटर फास्फोरिक एसिड। इसका घोल बनेगा तो 200 लीटर बन जाएगा प्रति पौधा। आपको जहाँ पर ये ड्रिप की नली है ना, ये नली के पास यहाँ नमी में डालना है, जड़ में नहीं डालना है। दूर डालना। प्रति प्रति पौधा 200 ml यहाँ पर डालना है। एक ड्रेंचिंग यहाँ करो, एक ड्रेंचिंग आगे करो। पौधे राइट साइड दोनों साइड करना है। दोनों साइड। ठीक तो एक बार कल या परसों में 200 ml यहाँ पे डालो तो एक 200 लीटर का ड्रम 1000 पौधे पे लगेगा। आपके 3000 प्लांट लगे हैं तो 3 ड्रम लगेंगे। 3 ड्रम लगेंगे। यही डोज। और 4 दिन के बाद एक बार और दे दो यहाँ पर, अगली साइड, इस साइड। ठीक। फिर 4 दिन के बाद यहाँ पर दे दो। तो यहाँ जो तो आप कल दोगे वो 7 दिन बाद रिपीट आ गया अच्छा, और बीच में वहां पर चले गया। चलेगा। यहाँ नहीं देना है, देना है ड्रिप के नीचे। यहाँ जो नमी है इस जगह पे, इस तरफ नहीं देना है, इधर सूखा है। सूखा है नहीं इधर। 3 बार ये डोज जाएगा, पौधा स्पीड से चलेगा और ये जो गैप बनी है ये निकल जाएगी। ये छोटी सी बात है बट ध्यान रखने की बात है। वो नहीं ध्यान रख पाए, सही है ना। खैर वो आप नए हो इसलिए आपको वो फेल नहीं हुआ होगा, लेकिन बहुत अच्छा प्लांट बना है। टेप लाए हैं भी हम। टेप लाए हो? क्या बात है। 3 रोज से लेके गजब गजब। 3 रोज से लेके घूम रहा है। चलो नापते हैं। इधर लाइट में दिखेगा।
तो भैया कब आएंगे? दूसरे मोबाइल से एक लाइट भी दिखा थोड़ा सा। लाइट चालू करो। टखना और नीचे है, बट हम 32.5 32 इंच और एक दो का रेंडमली नापते हैं किसका क्या आ रहा है। बहुत सुपर बना है जितेन। अब इसको हमने सही से कैरी कर लिया तो 30 किलो का वजन तो हो गया ये, क्योंकि अपने पास वो टेक्निक है कि जितने इंच तने की मोटाई उतना किलो का वजन आएगा। यस 33, ये 8 दिन में 34 हो जाएगा। ठीक है, अभी इसका बढ़ने का और मोटापे का टाइम चल रहा है, और जितने पत्ते इसमें ज़्यादा हरे हैं ना, एक भी पत्ता सूखा नहीं है। 33 इंच तने की मोटाई होने के बाद में एक भी पत्ता सूखा नहीं है, सारे ग्रीन है। तो जितने पत्ते भोजन बनाएंगे ना उतना वेट बढ़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 30 इंच तने की मोटाई है तो मैं कॉन्फिडेंस हूँ कि 30 किलो का वजन आएगा। ये अगर 5x5 पे होता तो नीचे के पत्ते अभी तक के सूखने लग जाते। किसी भी फील्ड पर जा करके देखना आपने, यहाँ से पत्ते सूख कर नीचे झुकने लगेंगे। हमारा जो पत्ता खुल गया है ना, ये खुला हुआ है, ये सब खुल गया, उसके बावजूद हरा है, हरा है। नहीं तो ये भोजन बना रहा है। हाँ, ये तो अभी ले रहा भोजन में बोलता हूँ। और यही जो व्यापारियों को चाहिए, लंबी दूर जम्मू कश्मीर चाहिए या और कहीं पर आपको चाहिए लंबी ट्रेवलिंग पर, तो आपको जितने ज़्यादा पत्ते हैं उस ही फील्ड से माल आपको लेना चाहिए ताकि वो लंबी चाल का मिले। और एक्सपोर्ट वाले सारे व्यापारियों को मैं इनवाइट करता हूँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की फील्ड पर। आप अपनी टीम को लॉन्ग ट्रांजिट पीरियड का आश्वासन दे सकते हो बीके बनाना की साइड से, और हर कंटेनर में एक भी केला पकेगा नहीं, ये गारंटी है बलराम किसान की। एक भी पत्ते पर सीगा टोका नहीं, एक भी पत्ता सूखा हुआ नहीं, एक भी पत्ते में वायरल फंगल नहीं। जिन जिन फील्डों में सीगा टोका और पत्ते सूखते हैं, वो जब कंटेनर भर के जाता है ना जितेन, तो गाड़ी में माल पक जाता है। तो अगली बार से आपके खेत में माल लेने वालों की संख्या कम। व्यापारी डरेंगे, व्यापारी आएंगे ही नहीं। डरेंगे क्या भाई? 20 टन का कंटेनर भरा, उसमें 3 टन माल पक गया, पैसा तो 20 का दिया ना, माल 17 उतर रहा है और उतारने वाले के पास वो गैस फैल गई तो वो 17 टन भी पक जाएगा, मतलब कच्चा ही पक गया। तो व्यापारी अगर कमाएगा तो आपके पास दोबारा आएगा ना, आएगा। तो सारे व्यापारी इनवाइटेड हैं। 100% बी किसान की गारंटी है। जहां बीके बनाना 100 गाइडलाइन दे करके 5x9, 5x7, 5x8 पे 70-30 फार्मिंग कर रहे हैं, वहां से आपसे हम 2 पैसे ज़्यादा लेंगे क्योंकि हमारे फार्मर को देना है, लेकिन क्वालिटी का माल देंगे, लंबी चाल का केला देंगे, लेंथ वाला देंगे। मिनिमम केले की हमारी लेंथ 9 इंच की रहेगी। मैक्सिमम आप हमें बताना आपको 12 इंच चाहिए, 13 इंच चाहिए, 14 इंच का केला चाहिए, उस लेंथ का हम आपको केला बना के देंगे। ठीक है जितेन भाई? हमारे एक इसका भी मैं नाप लेता हूँ। जितेन भाई की मेहनत है कि हम एक्चुअली हम गाइड कर सकते हैं जितेन भाई। हाँ सही है, मेहनत तो आप ही को करना है। 33 यस, लगभग वही 33। और अभी यहाँ पर शोहन भाई फ्लावरिंग आने में कम से कम 1.5 महीना है। बिल्कुल 1.5 महीना देगा। अभी 1.5 महीना है, अभी तो बच्चा यहीं पर है, ऊपर खसकना चालू हो रहा है। अगस्त के प्लांट की यही तो खासियत है कि अगस्त का प्लांट लेट फ्लावरिंग देगा, लंबा डंडा आएगा और उत्पादन में मजा आ जाएगा। 7वें महीने मतलब महीने सुना जाता है। हाँ 7वें महीने में फ्लावरिंग आएगी, लेकिन किसकी जो ज़्यादा साइकिल के पौधे हैं, किसकी जो जून में लगा है वो 5 महीने 6 महीने में फ्लावरिंग आ जाएगी। जो जुलाई में लगा है वो 7 में आएगी, जो अगस्त में लगा है वो 7 से 8 महीने में आएगी। हाँ, नहीं, क्योंकि अगस्त का जो पौधा है वो रुका है ना, ज्यादा ठंडी पूरा रुका है ना। अभी भी फरवरी चल रहा है लास्ट, बट रात में तो ठंड है, ठंड बहुत ज्यादा रात में ठंड है। इसलिए मैंने आपको 3 ड्रेंचिंग का बोला है कि आप लेफ्ट राइट 3 से 4 ड्रेंचिंग दो। जो इसका ये जो चोकिंग है ना, यहाँ का चोकिंग खोलेगा। मार्च में अगर टेम्परेचर ज्यादा बढ़ गया तो मार्च लास्ट में फ्लावरिंग आएगी, वरना अप्रैल में आएगी। मार्च लास्ट में, अभी फरवरी लास्ट तो हो गया,
हाँ, हाँ। 1 महीना मार्च लास्ट, तो 1 महीने तो फ्लावरिंग आनी नहीं इस फील्ड की, और 1 महीने में ये 33 से जाएगा 40 पे। अच्छा, हम तो रोज आके देखते हैं। अभी फ्लावरिंग मत ढूंढो, जो पौधे जल्दी चल गए उनमें 15 मार्च तक को एक आध दस्तक दिखेगी। हाँ, टेम्परेचर अचानक बढ़ गया तो फ्लावरिंग होगी, वरना यही टेम्परेचर मेंटेन रहा हाँ। तो अभी तो यहाँ छांव होगी। अभी तो कैनोपी भरना, अभी तो भैया आपको छाँव होने लग गई, ये बात तो छांव है। होने लगी है, हुई हाँ, नहीं ना, अभी पूरी तरीके से अभी नहीं। टाइम है, अभी टाइम है। और बहुत अच्छा मेंटेन किया आपने। पूरे भारत को इनवाइट करता हूँ, फील्ड पर आओ, विज़िट करो। आप गूगल पर डालिए किसान पाठशाला, यहाँ का मैपिंग मिलेगा, जहाँ लोकेशन आएगा जियो लोकेशन, उससे 10 किलोमीटर पे हमारे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की साइट है, पूरे नर्मदा बेल्ट पर है। और नर्मदा बेल्ट के किसान जो कर्ज में हैं अभी, उनको मैं इनवाइट कर रहा हूँ। पौधा, खाद, दवाई, लेबर पेमेंट सब हम दे रहे हैं। आपको बस अपने खेत में खड़े रह कर के अच्छे से फार्मिंग करना है और अपने आप को कर्ज से मुक्त करना है। सारा पैसा बी किसान ग्रुप लगा रहा है, एफपीसी लगा रहा है। आइए मिलकर नए भारत का शुरुआत करें, निर्माण करें। केले में नई ऊंचाइयां ले रहे हैं। नर्मदा बेल्ट को बनाना का सबसे बड़ा बिजनेस हब बनाएं, यहाँ पर अच्छे व्यापारी आएँ। उसके लिए इस तरह की फील्ड, मैं व्यापारियों को बोलता हूँ कि आप जब आकर देखेंगे यहाँ की साइट को, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि केला कितना हरा है। केला कितना हरा है, ऊपर के पत्ते कितने हरे हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। एक भी पत्ते में ना कोई फंगस, न दाग, न धब्बा। हम गारंटी लेते हैं कि हमारा प्लांट जो जितेन भाई ने पैदा किया है वो गाड़ी में पकेगा नहीं। ठीक है जितेन भाई, ठीक है जी। अपना नाम और मोबाइल नंबर बताओ ताकि कोई भी फार्मर आपसे डायरेक्ट बात कर सके। जितेंद्र धनगर, ग्राम मोहीपुरा, हाँ तहसील अंजड़ से। जी। बलराम भैया के पड़ोसी हैं हम। यस। हाँ, मेरा मोबाइल नंबर 9630006716। ओके। हाँ जी। सोहन भाई, कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए अगर फार्मर संपर्क करे तो आपका नंबर भी बतला दीजिए। मेरा नाम सोहन किसान है। जी। मोबाइल नंबर है मेरा 94 249 38 222। जी, मैं पूरे भारत को किसानों को इनवाइट करूंगा सीखने सिखाने के लिए इस जगह पर। और जिनको कंद चाहिए उनके लिए बीके बनाना का कंद रेडी हो गया है। ये मैंने एक साइड दिखाई है, पूरे भारत में कई अनेक साइडें हैं, कम से कम साइकिल के कंद। दूसरा, नर्मदा बेल्ट पर जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना चाहे, जिनके पास पैसे नहीं हैं, जो कर्ज में किसान हैं, वो बी किसान के साथ जुड़ करके आगे बढ़ सकते हैं। सोहन भाई आपके साथ चलेंगे। थैंक यू सोहन भाई।